नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये कैसा धार्मिक अनुष्ठान है? क्या ये कार्यक्रम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का ही कार्यक्रम बनकर रह गया है? 22 जनवरी के नजदीक आते आते ये सवाल उठने लगा है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले चारों शंकराचार्यों ने दूरी बना ली और अब विपक्ष के प्रमुख चेहरों ने। हालांकि विपक्ष का दूरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन एक धार्मिक कार्यक्रम से शंकराचार्यों का दूरी बनाना कोई छोटी बात तो नहीं है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि आखिर ये किसकी चूक है, राम मंदिर ट्रस्ट की या फिर ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण हुआ और अब उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह को लेकर देश भर में भारी उत्साह है। बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से लेकर बड़े उद्योगपति तक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके उलट शीर्ष के धर्माचार्य शामिल नहीं हो रहे। यानी जिसका कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी है, उनको छोड़कर कार्यक्रम में हर कोई शामिल हो रहा है। हालांकि अपने ऊपर उठ रहे इन सवालों से छुटकारा पाने के लिए कार्यक्रम में शामिल ना होने वालों को बीजेपी ने एंटी मोदी बताना शुरू कर दिया है, एंटी मोदी कहना शुरू कर दिया है। लेकिन इस पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। यही नहीं, उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। दरअसल वो चंपत राय के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय से जुड़े लोगों का है, शैव और शाक्त का नहीं। यानी अब यहाँ पर संप्रदाय के नाम पर भी बंटवारा कर दिया गया है, धार्मिक गुरुओं में भी बंटवारा कर दिया गया है। अब उनके बयान पर पलटवार करते हुए अवमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि शंकराचार्य और रामानंद संप्रदाय के धर्मशास्त्र अलग अलग नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है तो उसे सौंप देना चाहिए। अब पुरी पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने तो इस समारोह से दूर रहने का ऐलान भी कर दिया। अन्य शंकराचार्यों ने खुलकर ऐलान तो नहीं किया है, पर ऐसा समझा जा रहा है कि वो भी इस समारोह से दूर ही रहने वाले हैं। अब चारों पीठों के शंकराचार्यों की कार्यक्रम से दूरी चर्चा का विषय बनी ही हुई थी कि इसी बीच खबर आई कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान कांग्रेस पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। अब जरा सोचिए कि पहले ही धर्मगुरुओं की नाराजगी ने माहौल गरमाया हुआ था। ऐसे में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की संसदीय दल की नेता के भी कार्यक्रम से दूरी बना लेने से साफ तौर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सिर्फ एक संगठन, एक पार्टी का कार्यक्रम बनकर रह गया है। अब चलिए एक बार को ये मान भी ले कि राजनीतिक दलों के बीच तो वाद विवाद का क्रम चलता रहता है, उन्हें अपने वोट बैंक का भी ख्याल रखना होता है, इसलिए अगर उन्होंने दूरी बना ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धर्म जगत के लोगों का कार्यक्रम से दूरी बनाना ट्रस्ट पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर रहा है। सिर्फ ट्रस्ट पर ही नहीं, बीजेपी और आरएसएस पर भी। सवाल ये है कि क्यों धर्मगुरुओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि धार्मिक अनुष्ठान तो नियमों के मुताबिक ही होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी या संगठन की मर्जी या सहूलियत या फायदे के अनुसार। दरअसल इस तरह के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कुछ दिन पहले ही राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है, यानी कि गलत है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उनके हितैषी हैं, इसलिए सलाह दे रहे हैं कि शास्त्र सम्मत कार्यक्रम करें, यानी जो नियम के मुताबिक है वैसा ही कार्यक्रम होने दें, अपनी मनमर्जी ना चलाएं। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया।
राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। बावजूद इसके उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। अब इसको लेकर जानकारों का दावा है कि बीजेपी आगामी लोकसभा से पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन करवाना चाहती है, जिससे चुनावों में इसे ये कहकर भुना सके कि उसने राम मंदिर बनवाने का वादा पूरा किया। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे को उछाल सके, राम मंदिर का पूरा क्रेडिट मोदी और बीजेपी को दे सके। इसके अलावा ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के मुद्दे को उठा सके, उसे भुना सके। इसलिए जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि राम मंदिर उद्घाटन के दौरान बीजेपी और मोदी के अलावा किसी और पर फोकस हो। यही वजह है कि राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तक को कार्यक्रम में न आने की सलाह दी गई। आपको याद होगा, मंदिर के ट्रस्ट ने कहा था कि आपको निमंत्रण तो दे रहे हैं, लेकिन आपको आना नहीं है। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए। चंपत राय के इस बयान के बाद भी बीजेपी की खूब किरकिरी हुई थी, मोदी की फजीहत हुई थी, ट्रस्ट की फजीहत हुई थी। बावजूद इसके ना तो बीजेपी को ना ही मंदिर ट्रस्ट को कोई फर्क ही पड़ा। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की नाराजगी भी बीजेपी या मंदिर ट्रस्ट के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से पहले स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री वहां लोकार्पण करें, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो क्या मैं ताली बजाऊंगा? यही नहीं, उन्होंने तो मोदी की मिमिक्री तक कर डाली थी। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ क्यों नहीं जा रहे? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रही है? जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। अब जानकारों का कहना है कि कौन नाराज हो रहा है, कौन कार्यक्रम से दूरी बना रहा है, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका मकसद कोई धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि उसका मकसद सिर्फ राम मंदिर के बनने का श्रेय अपने नाम करना है, जिससे आगामी चुनावों में राम मंदिर का जिक्र करके ज्ञानवापी और शाही ईदगाह को निशाना बना सके, हिंदू वोट बैंक को भरोसा दिला सके और राम मंदिर दिखाकर आगामी चुनाव में नारा उछाल सके कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मतलब हमने राम मंदिर बनवा दिया है, इसलिए हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने का सही समय, सही मुहूर्त, सही तरीका क्या है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को लेना देना है तो सिर्फ उस वोट से जो राम मंदिर के सहारे उसकी झोली में आ सकते हैं। इसलिए जानकार दावा कर रहे हैं कि विपक्ष का कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि यह कार्यक्रम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।